आज बजट में जो अनाउंसमेंट हुए तो एक रिपोर्टर के तौर पे मेरा फ़र्ज़ है कि पहला क्वेश्चन मैं एलटीसीजी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे जो बदलाव हुए हैं उस पर पूछूं। इसके पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि इस बात की संभावना थी कि सरकार 9 मंथ्स का फाइनेंशियल ईयर है आफ्टर इंटरिम बजट, तो शायद ये डिसीजन इस वक्त नहीं लेगी, बाद में लेगी। इसके पीछे की वजह क्या रही है कि इस वक्त ये डिसीजन लिया गया? नहीं, ये देखिए, पहले जो बजट था वो अंतरिम बजट था। राइट। तो निश्चित रूप से अंतरिम बजट में कोई भी आपने देखा कि टैक्स संबंधी हमारा कोई भी प्रस्ताव नहीं था। तो जो इस वर्ष का जो बजट है वो पहला बजट यही है, तो इसलिए ये सही समय था। नई सरकार है, नया इस वर्ष का पहला पूर्ण बजट है, तो इसलिए ये ही एक समय था। और ये बात आपको मालूम है कि काफ़ी समय से आ रही थी कि कैपिटल गेन्स को हम सरल करें। आपको जैसा कि मालूम है, सरकार की हर समय ये मंशा रही है, उद्देश्य रहा है कि हम अपने जनता के लिए सभी नियम कानून और विशेष करके जो कर संबंधी कानून है, नियम है, उनको हम सरल करें ताकि वो आसानी से समझ सकें और अपना कर का दायित्व निभा सकें। उसी दिशा में जीएसटी को सरल किया गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को सरल किया गया, प्रत्यक्ष करों को और जीएसटी लाया गया। कॉर्पोरेट टैक्स में भी जो एग्जेम्पशंस डिडक्शंस हैं वो हटाई गई। नई टैक्स रिजीम पर्सनल इनकम टैक्स की लाई गई, जो कि पिछले वर्ष हमने काफ़ी उसको आकर्षक बनाया। रिलीफ 37,500 रुपये तक का जो है रिलीफ दिया। आज के दिन में 68% लोग उसके अंदर में आए हैं, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने बताया। उसी दिशा में कैपिटल गेन्स को भी सिंप्लीफाई किया। एक चीज़ मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये बात एक इंडेक्सेशन की आ रही है, उस पर कई तरह के जो है साहब, ये इंडेक्सेशन से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, नुकसान हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। अभी मैं आ रहा था ANI का इंटरव्यू करके, तो माफ़ करना चाहूँगा, नाम बताना सही नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब मेरा क्या होगा, कार्ड मेरे पास पड़ा उनका। तो उन्होंने मेरे से कहा कि साहब ये इंडेक्सेशन से मेरे को तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरे को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके। मैंने उससे पूछा कि साहब बताइए, आप जो है ये आपने प्रॉपर्टी कब खरीदी थी? बोला 2005 में। और जो है मैंने कहा कितने में खरीदी थी? कहा साहब 20 लाख रुपए में। आज दाम क्या है? बोले साहब 2 करोड़ रुपया लाभ है, 2 करोड़ रुपया है। तो मैंने कहा आपको तो फिर नई प्रणाली से बहुत आपको तो फ़ायदा होना चाहिए। तो मैंने कैलकुलेट किया उनके लिए, जो 20 लाख रुपए है वो इंडेक्सेशन का उसको लाभ मिलता तो आज के दिन में 60 लाख रुपए होता कॉस्ट उसकी। ओके। 20 लाख रुपए को इंडेक्स करते हैं, 3 गुना हो रहा है आज के दिन में। वो मोबाइल से निकाल करके उनको दिखाया 60 लाख। 2 करोड़ में से आप 60 लाख निकाल दीजिए, 1 करोड़ 40 लाख रुपए के ऊपर में आप 20% टैक्स देते तो कितना बनता? बोला साहब 28 लाख रुपए बनता। राइट। मैंने कहा आज के दिन में कितना बनेगा? सब आज के दिन में तो ज़्यादा बनेगा। मैंने कहा कैसे? तो 2 करोड़ में से आप 20 लाख निकालिए, 1 करोड़ 80 लाख पे अब आपको 12.5% देना। पहले 20% देना पड़ रहा था, अब 12.5% देना है। राइट। उसको उसने कैलकुलेट किया, बोला साहब 22.5 लाख रुपया। तो कौन सी लाभदायक हुई? तो जीता जाता करीब 6 लाख रुपए का बेनिफिट, 6 लाख 5.5 लाख रुपए का उसको। क्योंकि क्या है, देखिए कि रियल एस्टेट में हमने दरें ज़रूर, इंडेक्सेशन का लाभ हमने ज़रूर हटाया है, लेकिन दर जो है हमने अब 20% नहीं है, वो 12.5% है। वो इसीलिए कम की है 12.5%, ताकि जो है वो ताकि उसको भार जो है, जो इंडेक्सेशन का जो उसको लाभ हो रहा था, वो उसकी भरपाई हम यहाँ पे कम दर करके उसको दे दें। तो हमारा ये अनुमान है कि अधिकतर लोगों को इससे लाभ होगा। कुछ लोगों को, हाँ, जहाँ पे इंडेक्सेशन ज़्यादा हो रही है, 60 लाख पे पहुँच गया, लेकिन अब प्रॉपर्टी आज के दिन में 1 करोड़ ही है, 80 लाख ही है, तो वहाँ पे उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन 20 साल में प्रॉपर्टी के दाम जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं, आपको भी मालूम है ये। तो उसी को जो है ध्यान में रखते हुए एक आंकड़ा जो है, और वैसे प्राइमरी मुख्य जो इसका कारण है, मुख्य इसका जो कारण है वो ये है कि अब ये इंडेक्सेशन देखो, ये देखो, वैसे करो और सबको समान दर। पैसा तो देखिए ऐसा है कि आपने स्टॉक में डाला 20 लाख रुपया, वो आज के दिन में 2 करोड़ हो गया, या आपने किसी घर में डाला, वो आज के दिन में 2 करोड़ हो गया और आप बेच रहे हो।
अगर आप उससे वापस से घर ले लेते हो तो कोई टैक्स नहीं है, राइट, तो कोई टैक्स नहीं है, ये आपको मालूम है, उसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन अगर आप घर नहीं ले रहे हो और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो स्टॉक से यदि आपने 1,80,00,000 रुपया कमाया, या आपने किसी घर बेच करके आपने 1,80,000 रुपया कमाया, या किसी और चीज़ को आपने बेच करके 1,80,00,000 रुपया कमाया, तो उसमें फ़र्क तो आय तो रुपयों में ही हो रही है, राइट, उसकी वैल्यू तो कम नहीं हो रही है, वैल्यू तो उसकी सेम है। तो यही सब सोचते हुए इसको सरलीकृत किया।